हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हीप सॉर्ट की। हीप सॉर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया देन आप दूसरे डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा सकते हो। ओके, तो बेसिकली हीप सॉर्ट में हमें दो स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमें हीप को बनाना है, दैट इज कंस्ट्रक्ट हीप। ओके, एंड सेकेंड जो स्टेप हमारा होता है, जब हम हीप को बना लेते हैं उसके बाद हम रूट को रिपीटेडली डिलीट करते हैं। रूट को हम रिपीटेडली डिलीट करेंगे और उसको हम स्टोर कर लेंगे एरे में। ओके, सो लुक एट हियर, मैंने यहाँ पे एक वैल्यूज ले लिए हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो हम हीप में इसका सबसे पहले हम हीप को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें मिन हीप लेना है या मैक्स हीप लेना है, ये हमारा डिपेंड करेगा हमें सॉर्टिंग ऑर्डर क्या चाहिए, आइदर इन असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, सपोज आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास क्या आना चाहिए वैल्यू 3, 5, 7, 10, 11, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें मिन हीप बनाना है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हमें मैक्स हीप बनाना है। तो अभी हमें सपोज मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम पहले इसका मिन हीप बनाएंगे। ओके, तो इसको हम हिपिफाई मेथड से बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिपिफाई मेथड सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू एसीबीटी प्रॉपर्टी। सो लुक एट हियर, 5, 7, 11, 10, 3, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बन गया। अब यहाँ पे देखो हिपिफाई मेथड हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करो हिपिफाई मेथड के अकॉर्डिंग हमें लीफ में कुछ नहीं करना है। ओके, लीफ लेवल पे हम कुछ नहीं करेंगे। नॉन लीफ लेवल से हम देखते हैं। तो मिन हीप के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, जो पेरेंट होता है, पेरेंट मस्ट बी स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका तो कोई भी चाइल्ड नहीं है, सो इट्स ओके, इसको छोड़ दो। 7 का देखो अपने चाइल्ड से ये छोटा है, अपने चाइल्ड से ये 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पेरेंट होगा वो स्मॉलर होगा अपने चाइल्ड से। तो यहाँ पे जो स्मॉलर वैल्यू जो चाइल्ड का, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7। ओके, अब यहाँ पे रूट के लिए देखो ये अपने चाइल्ड से छोटा है, तो यहाँ पे देखो ये अपने चाइल्ड से 11 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है। तो जो इसका जो चाइल्ड होगा उन दोनों में जो स्मॉलर होगा उसके साथ हम उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब अगेन 5 यहाँ पे आ रहा है, तो अगेन 5 के लिए चेक करो, 5 अपने चाइल्ड से छोटा है, यानी 10 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है। तो अब ये हमारा मिन हीप बन गया। ठीक है, तो स्टेप 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने हीप को बना लिया, दिस इज मिन हीप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हमें रूट जो हमारा रूट है उसको हम रिपीटेडली डिलीट करेंगे, और तब तक इसको हम डिलीट करेंगे जब तक कि हमारा ट्री खाली ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो हम 3 को डिलीट करते हैं, 3 को हमने डिलीट किया और इसको हम एक एरे में स्टोर करते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसका प्लेस कौन लेगा, जो लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। ओके, तो लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 7। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब जब हमारा 7 यहाँ पे आ रहा है तो अगेन तो चेक करो ये मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे देखो 7 5 से बड़ा है, तो पेरेंट हमें हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 5 से स्वैप कर देंगे, 7 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 7 अपनी चाइल्ड से छोटा है, करेक्ट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब ये अगेन हमारा ये मिन हीप में आ गया। अगेन हम रूट को फिर से डिलीट करेंगे, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया, 5 को मैंने स्टोर कर लिया। अब इसका जगह कौन लेगा, लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट, दैट इज 10। 10 को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब इस चेक करो ये मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से बड़ा है, तो जो उसके चाइल्ड
वैल्यू में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसके साथ हम स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्वैपिंग होगी वो 7 के साथ होगी, 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये मिन हिप में आ गया। अब अगेन हम रूट को डिलीट करेंगे 7। रूट को हमें तब तक डिलीट करना है जब तक ट्री हमारा खाली ना हो जाए। ठीक है, तो 7 को मैंने डिलीट कर दिया। 7 का स्पेस कौन लेगा, 7 का रूट का प्लेस कौन लेगा, लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट दैट इज 11। तो 11 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 11 अपने चाइल्ड से बड़ा है, तो यहाँ पे हम स्वैपिंग कर देंगे। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे मेन हिप हमारा ये बन गया। इसके बाद अगेन हम 10 को डिलीट कर देंगे, 10 यहाँ आ जाएगा और इसका जो प्लेस है वो 11 ले लेगा। अब यहाँ पे इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, वी कैन डिलीट इट डायरेक्टली 11। ट्री हमारा एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा आ रहा है दैट इज सॉर्टेड एरे। ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो मिन हिप की जगह मैक्स हिप को यूज करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो एक एलिमेंट को हमें डिलीट करने में कितना टाइम लग रहा है, मैक्स टू मैक्स हमारा क्या था 5 7। इसको हम बना लेते हैं 3 5 7 10 11। ओके, तो मुझे एक एलिमेंट को डिलीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 3 को डिलीट किया तो इसका स्पेस 11 लेगा। ओके, अब अगेन इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ स्वैपिंग हो जाएगी, 5 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा। अगेन इसके साथ चेक करेंगे तो 10 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा। तो हमें कहाँ तक आना पड़ रहा है, ट्री के डेप्थ तक। और हमारा एसीबीटी का ट्री का डेप्थ क्या होगा, दैट इज log n। ट्री के हमें नीचे तक आना पड़ेगा, है ना। तो एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज log n। ओके, एक एलिमेंट को डिलीट करने में log n टाइम लग रहा है। तो सिमिलरली अगर मुझे n एलिमेंट को डिलीट करना है, अगर n को डिलीट करना है देन कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n log n। ठीक है, तो इसका जो हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, नॉट इन वर्स्ट केस इट इज फॉर ऑल केस, बेस्ड एवरेज एंड वर्स्ट, सभी के लिए इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी दैट इज n log n। ओके, अब यहाँ पे देखो जो हमारा हीप सॉर्ट होता है इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज n log n। जो हमारा हीप सॉर्ट होता है दैट इज इन प्लेस एल्गोरिथम। इन प्लेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। जो हमारा गिवन एरे है, जो भी हमारा गिवन मेमोरी स्पेस है, हम उसी में सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इन प्लेस एल्गोरिथम। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। अब हमारा जो हीप सॉर्ट होता है दैट इज अनस्टेबल एल्गोरिथम। ओके, ये हमारा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, तो बेसिकली जो हमारा अनस्टेबल होता है इट मीन्स जो उसकी रिलेटिव ऑर्डरिंग होती है वो चेंज होती है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा हीप सॉर्ट है वो अनस्टेबल कैसे है। तो यहाँ पे देखो अनस्टेबल का मतलब है कि जो सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे देखो हमारे पास ये डेटा गिवन है, तो अगर यहाँ पे देखो जो 3 है बोथ आर सेम। यहाँ पे जो 3 है ऑल आर सेम। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर रखी है A B C, बट जो वैल्यू है ये तीनों सेम है। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे ना तो हमारी ऑर्डर क्या आनी चाहिए, सपोज 2 4 6 नॉट 4 2 के बाद 3 आएगा, राइट। तो 3 के लिए आना चाहिए 3A पहले आना चाहिए, 3B पहले आना चाहिए, 3C आना चाहिए, देन 4 6 7। अगर ये ऑर्डर आता है तो हमारा हीप सॉर्ट स्टेबल होगा। बट अगर यहाँ पे इनकी ऑर्डरिंग चेंज हो गई, सपोज 3C पहले आ गया या 3B पहले आ गया एंड 3A बाद में आ रहा है, तो इस केस में जो हमारा हीप सॉर्ट होगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ऑर्डरिंग चेंज होती है या नहीं आफ्टर
अप्लाइंग हीप सॉर्ट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जल्दी पहले तो इसका हम ACBT ट्री बना लेते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, 2 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 3A यहाँ पे आ जाएगा, 4 एंड देन 3B एंड देन 7 एंड देन 3C। ओके, अब यहाँ पे देखो जब ये हमने ACBT बना लिया, अब यहाँ पे हम हिपिफाई मेथड लगाते हैं। तो इस नोड पे पहले हम लगाते हैं, लीफ नोड को छोड़ देंगे, पहले हम इस नोड पे लगाते हैं। तो ये 3 3 तो सेम है, और ये सपोज ये मिन हीप है। ओके, दिस इज मिन हीप। मिन हीप है तो जो मिन हीप है, अगर ये मिन हीप है तो जो पेरेंट नोड होगा वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा। तो इस केस पे देखो 3A और 3C वैल्यू वाइज दोनों सेम है, ठीक है, फर्क है ऑर्डरिंग का। 3A पहले आया था, 3C बाद में आया है। 7 बड़ा है तो ये सही है। इस नोड पे देखो 6 में 4 एंड 3, तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 3, तो 3B यहाँ पे आ जाएगा एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब अगेन रूट के लिए चेक करो, रूट के लिए सही है, 2 स्मॉलर है। ओके, अब यहाँ पे देखो जब हम इसमें हीप सॉर्ट में होता है क्या, बेसिकली हम रूट नोड को रिपीटेडली डिलीट करते हैं जब तक कि हमारा ट्री खाली ना हो जाए। अंडरस्टूड। तो सपोज मैंने 2 को डिलीट करा, इसको मैंने एरे में स्टोर करा। 2 को जब मैं डिलीट कर रही हूँ तो इसका प्लेस कौन लेगा? लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे 3C को यहाँ पे मैं कर दूंगी, ये नोड मेरा डिलीट हो गया। अंडरस्टूड। जल्दी करते हैं। अब जब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया तो अगेन हम चेक करेंगे कि जब आफ्टर स्वैपिंग मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 के केस में अगर 3 है दोनों साइड तो इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वल है तो ये चलेगा। नेक्स्ट जब हम इसको सॉर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो 3C को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट इसका रूट का प्लेस कौन लेगा? 7, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगेन हम चेक करो हिपिफाई मेथड से मिन हीप की प्रॉपर्टी कौन पहले जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3B और 3A वैल्यू वाइज दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं किसी को भी ऊपर ले जा सकती हूँ, बट हम एक ही अप्रोच मेंटेन करेंगे। या तो मैं लेफ्ट वाले को ऊपर कर लूँ सिमिलर एलिमेंट्स में, या राइट वाले को कर लूँ, किसी एक को ही मैं करूँगी। ठीक है, तो सपोज मैंने लेफ्ट को प्रायोरिटी दी है, तो 7 यहाँ आ जाएगा, 3B यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। अगेन इस नोड पे चेक करो मिन हीप की प्रॉपर्टी कौन सा स्वैप होगा, 4 आएगा यहाँ पे, 7 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बट अब यहाँ पे देखो 3C तो हमारा पहले आ गया, हमारा ऑर्डर क्या था, आना क्या चाहिए था, 3A पहले आना चाहिए था, बट यहाँ पे 3C पहले आ गया। तो हमारा इसी पॉइंट पे ये अनस्टेबल हो जाता है, जो हमारी ऑर्डरिंग है वो चेंज हो रही है। अब आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट अगेन हम जल्दी देख लेते हैं। 3B यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 को यहाँ से डिलीट करो, जब 6 को डिलीट करेंगे तो ऊपर कौन आएगा? 3A। 3A यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सही है। इसके बाद जब हम डिलीट करेंगे रूट को, तो 3A को मैंने डिलीट कर दिया, 7 यहाँ आ जाएगा। 7 आएगा तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, 4 के साथ स्वैप कर देंगे, 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 4 को डिलीट करेंगे, 4, तो इसका रूट का प्लेस 6 लेगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद हम 6 को करेंगे, फिर 7 बचता है, तो 7 आ जाएगा। तो आफ्टर सॉर्टिंग जो हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर है वो ये आ रहा है। तो यहाँ पे देखो जो सॉर्टिंग ऑर्डर है, जो रिलेटिव पोजीशन है सिमिलर एलिमेंट्स का, वो चेंज हो रहा है। दैट्स वाई हीप सॉर्ट इज अनस्टेबल। ओके, थैंक यू।